સંસદનું માનસૂન સત્ર આજ થયો શરૂ। નવા સાંસદાને દિલાઈગી શપથ। સરકાર કયા કોરોના સમેત સગળા મુદ્દા માથે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા ખાતર તૈયાર। હંગામાને કારણ કાર્યવાહી કાલ તાईं સ્થગિત। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना ने लहर मीडिया ने दियो बयान। सरकार बेहतर प्रबंधन रे कारण देश में कोरोना री स्थिति नियंत्रण में। आमजन सु कोविड टीको लगवाबारो कर्यो आह्वान। देश और प्रदेश में कोरोना रा नवा संक्रमिता री संख्या में आई भारी कमी। 97% सु बत्ती रिकवरी। अबार ताई 40 करोड़ 49 लाख सु बत्ती लोगों ने लगाया गया कोविड रो टीको। जोधपुर रा पाल रोड स्थित एक मकान में भीषण आग से वृद्ध दंपति समेत 4 लोगों री मौत। पुलिस और एफएसएल री टीम घटना स्थल री जांच में जुटी। और प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। 632 जिला में भारी बारिश रे चालता नदियां और तालाबा में भी पानी री आवक। मौसम विभाग आवाड़ा 24 घंटा में बिजली कड़कबारे साथे बारिश री दी चेतावनी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में थारू घणो घणो अभिनंदन। मैं निधीश गोयल। एबे समाचार विगतवार। संसद रो मानसून सत्र आज से शुरू भयो। नुवा सांसदा रे परिचय रे साथे वड़ा ने शपथ दिलाई की। इंड्रे पाछे कोरोना माथे सरकार सो स्थिति स्पष्ट करवा समेत दूजी मांगा ने लेर विपक्षी हंगामा रे चालता संसद री कार्यवाही 2 बार स्थगित करवा रे पछे काल ताईं स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सरकार री ओर सो तमाम मुद्दा माथे संसद में स्थिति स्पष्ट करवारो भरोसो दिलायो गयो। कोरोना के कहर के बीच संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और इस दौरान कोविड से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल्स का संसद भवन में भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। आज सत्र के पहले दिन नए सांसदों ने आज लोकसभा में शपथ ग्रहण की। इसके बाद पीएम ने उनका सदन से परिचय कराया, लेकिन इस दौरान लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कैबिनेट के नए मंत्रियों का भी सदन में परिचय कराया जा रहा था। इस दौरान स्पीकर ने विपक्ष शांति बनाने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि नए मंत्रियों का परिचय कराना सदन की परंपरा रही है, लेकिन विपक्ष नहीं माना और पीएम ने इस पर अफसोस जताते हुए कहा कि विपक्ष को शायद ये रास नहीं आ रहा है कि बड़ी संख्या में इस बार दलित, आदिवासी और महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। संसद सत्र शुरू होबारे साथे ही सरकार विभिन्न मुद्दा माथे विपक्ष ने विश्वास में लेबा खातर कोरोना समेत विभिन्न मुद्दा माथे विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावारो आश्वासन दियो। पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद रे बारे मीडिया ने दिया बयान में कहा कि केंद्र सरकार रा बेहतर प्रबंधन रे चालता देश में कोरोना री स्थिति नियंत्रण में है। वड़ा जनप्रतिनिधियों समेत आम लोगों से वैक्सीन री दोनों डोज लगवाबा री अपील करी। पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव
सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। देश में बीता 24 घंटा रे दौरान कोविड रा 38,079 नवा मामला सामे आया। इन बीच कोरोना संक्रमण से रिकवर होवाला लोगों की संख्या ज्यादा रही और करीब 97.31% रिकवरी दर दर्ज करेगी। वटे कोरोना नियंत्रण खातर अबार ताई 40,49,32 लोगों ने कोविड रो टीको लगाया जा चुक्यो है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 13,63,123 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 40,64,81,493 हो गया है। और वहीं देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजस्थान में भी कोविड-19 संक्रमण अब नियंत्रण में है। लारला 24 घंटे के दौरान अठे केवल 26 नवा मामला सामने आया। जयपुर जिला में भी केवल 5 नवा संक्रमित मिले हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ी है। रविवार ने अठे लगभग 3 लाख लोगों ने वैक्सीन लगाई गई। पंजाब राज्यपाल वीपी सिंह भीलवाड़ा पुग्या। अठे वणा तेरापंथ महाश्रमण सभागार में आचार्य महाश्रमण से मुलाकात करी। सभागार में आचार्य महाश्रमण रो चातुर्मास प्रवास हो रही है। इन मौके राज्यपाल वीपी सिंह कहा कि आचार्य श्रमण माने कर्तव्य रो पाठ पढ़ाया है। भीलवाड़ा का सौभाग्य है कि महाश्रमण जी आचार्य यहाँ पर चतुर्मास करा रहे हैं और 4 महीने तक यहाँ विराजेंगे। आज भी हम लोग को जो पाठ जो आपने हमारे को उपदेश दिए और आज भी डेमोक्रेसी, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज पे भी आज आपका सरमन था। मुझे तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भीलवाड़ा उनके स्वागत और अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर मैं हाजिर हूँ। तो राष्ट्र के सैनिक लोग हथियार भी हाथ में लेते भी, क्योंकि उनका लक्ष्य है राष्ट्र की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना। ये उनका राष्ट्र धर्म होता है। तो वो हथियार उठाते हैं। वो हिंसा भी एक आवश्यक कोटि की हिंसा मानी जा सकती है,
क्योंकि वहां लक्ष्य मूल मारना नहीं है, लक्ष्य राष्ट्र की रक्षा करना होता है। तो रक्षा के लिए कई बार हथियार हाथ में लेना पड़ सकता है। हालांकि साधु तो नहीं ले, जो गृहस्थ हैं उनको देश की रक्षा के लिए हथियार भी हाथ में लेना पड़ सकता है। કરોલી જિલ્લાના 24વા સ્થાપના દિવસ માથે આજ જિલ્લા પ્રશાસન કાનીસુ ઉલ્લેખનીય સેવાવા ખાતર લોકોને સન્માનિત કર્યા ગયા। એ મૌકે જિલ્લા કલેક્ટર સિદ્ધાર્થ સિહાગ કોરોના સુ મૃત લોકોના પરિજનોને મુખ્યમંત્રી સહાયતા કોષ ચેક પ્રદાન કર્યા। એ મૌકે વૃક્ષારોપણ कर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो गयो। आज हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था ताकि भविष्य में करौली ज़िला हरियाली से भरा हुआ हो। दूसरा, आज जिन व्यक्तियों ने कोविड के दौरान कोई ना कोई जनहानि उनके परिवार में हुई है, उनको आज आर्थिक संबल के रूप में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। और तीसरा, टीबी अस्पताल में नई एक्सरे मशीन है, उसका आज शुभारंभ किया। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में 4 सड़कारा निर्माण की स्वीकृति जारी होवा माथे जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रो भव्य स्वागत कर्यो गयो। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बताया कि CRIF फंड सु इन सड़कारो निर्माण वेलो इन खातर 82.25 करोड़ रुपया की धनराशि स्वीकृत करी गई है। ITI प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में आज वन महोत्सव मनाया गयो। FOB और आफरी रा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इन कार्यक्रम में ITI रा पूरा परिसर में पौधारोपण किया गया। इन मौके आफरी रा निदेशक MR बालोच बताया कि पौधारोपण के साथे में लोग वणारा वयस्क होबा ताई देखभाल रो बीड़ो उठायो है। पौधे तो असंख्य है। यहाँ ITI का जो परिसर है बहुत बड़ा है और जितनी खाली जगह है उसमें हम 5-6 स्पीशीज के प्रजाति के पौधे लगा रहे हैं, जिसमें नीम, सरेस, बेल और शीशम ये प्रमुख है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी इसे ही सपोर्ट करती है। और यहाँ जो पहले भी पौधारोपण हुआ इन्होंने अच्छी तरह से उसकी सुरक्षा की है। आशा करते हैं ये भी पौधे की पौधों की इतनी सुरक्षा करेंगे कि ये लगभग 100% जिंदा रहेंगे। वनों का प्रचार प्रसार है जो सिर्फ वन विभाग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए, पूरी जनता का आंदोलन होना चाहिए। तो उन्होंने वन महोत्सव शुरू किया था 1951 में KM मुंशी साहब ने, और उन्होंने बोला कि जैसे अपन होली, दिवाली या जो भी त्यौहार मनाते हैं, ईद वीद, उस तरह से मानसून के सीजन में वन महोत्सव हम त्योहार के रूप में मनाएं। आज हम प्रण ले रहे हैं कि जितने पौधे लगाए हैं उनको हम जिंदा रखेंगे, क्योंकि पौधों को जिंदा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, लगाने से भी इम्पोर्टेंट है। लगा के भूल जाए तो कोई मतलब नहीं है। महोत्सव यहाँ ITI परिसर में डायरेक्टर साहब के साथ जो मनाया जा रहा है, इनके प्रयासों से वन महोत्सव के तहत जो भी पौधे लगाए जा रहे हैं उस समस्त पौधों को ITI का पूरा परिवार जीवित रखने के लिए पूर्ण प्रयास करेगा और पौधों को जीवित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये पौधे जो है ऑक्सीजन का भंडार है। ऑक्सीजन की कमी जो कोविड में आई थी उसकी पूर्ति हम इसके द्वारा ही करेंगे और यही प्रण लेते हैं। प्रदेश में दौसा जिला सबसे ज्यादा पेयजल संकटग्रस्त मान्यो जावे है। अस्या में टेम रहता जनता ने पेयजल रा महत्व ने समझावा और पेयजल संरक्षण ने बढ़ावो देवा खातर 8 वर्षा जल पुनर्भरण री अभिनव पहल करेगी। दौसा जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थावां रा सहयोग सु वर्षा पुनर्भरण री योजना तैयार कर सार्वजनिक भवन, निजी मकाना और दूजी ठोरा सु वर्षा जल रा संग्रहण रे साथे इन सु अधिकाधिक उपयोग माथे बल दियो जा रही है। वठे कुएं और बावड़िया समेत पुराना जल स्रोता ने पुनर्जीवित करवारो अभियान भी चलाया जा रही है। दौसा की पानी की क्या सिचुएशन है और पुराने जो यहाँ के कुएं बावड़ियाँ हैं वो कितनी सारी हैं, मैं बहुत सरप्राइज हुआ उस दिन। और आज वो सारे ड्राई हो चुके हैं और उसी के ऊपर ये काम स्टार्ट इनका किया हुआ है। हमारा हल्का सा सपोर्ट है और उम्मीद है कि और सारे लोग इससे जुड़ेंगे। और आज की बात नहीं है, आने वाले 20 साल बाद अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये बहुत ही भयानक है कि पानी नहीं बच रहा।
और मेरा आपके माध्यम से सारे दौसा जिलों के नागरिकों से सबसे मेरा निवेदन है कि बहुत बड़ा खर्चा नहीं है इसमें। जो भी आपकी छत का पानी है, आपके आसपास जो भी कुआं हो, जो भी बावड़ी हो, उसमें आप पाइपलाइन डलवा के उसके अंदर आप लोग इसको निकालें। और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं हो तो आचार्य जी इसमें काम कर रहे हैं, आप लोग मिले इनसे पूछ लें क्या चाहिएगा, कैसे होगा, ये आपको गाइड कर देंगे। और मेरे मानने में इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। तो बरसात के आते ही हमारे मन को भी बहुत खुशी हुई और जो जल मित्र परिवार है उनको बहुत विशेष रूप से खुशी हुई इस मायने में कि हमने जो इकाइयाँ तैयार की पुनर्भरण के लिए, उन सब में बहुत प्रेशर से पानी आया, अच्छा पानी आया। लोगों को भी देखकर ये लगा कि जो कवायद हमने शुरू की है वास्तव में वो एक कारगर उपाय है, जिसमें सूखे हुए जल स्रोतों को हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। कल दौसा में बरसात होने पर पूरे ज़िले से बहुत सारे वीडियो ऐसे आए जिनको आपने भी देखा, हमने भी देखा, और निरंतर यही प्रयास है कि जो सूखे जल स्रोत हैं उनको हम जोड़ रहे हैं। इसके अलावा घरों में भी टाँके बनाकर पानी का पुनर्भरण करते हुए जल स्तर बढ़ाने की कवायद जारी है। सरकार कानी શું કોરોનાની ત્રીસરી લહેર આવવાની આશંકાને દેખતા થકા પ્રદેશમાં સઘળા ધાર્મિક આયોજના માથે રોક લગા दी है। जयपुर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश बताया कि कोरोना संक्रमण री रोकथाम ने लहर सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करी जावेली। वणा कहा कि सगड़ा धर्मगुरु भी अपनी तरफ से अपील जारी कर दी है। धार्मिक आयोजनों को लेकर के ये निर्देश दिए गए हैं कि सामूहिक रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर के कोई भी धार्मिक जो समागम है वो नहीं किया जाना है, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो कोई कावड़ यात्रा हो, चाहे कोई पूजा अर्चना बड़े पैमाने पे हो। उसमें जो सभी धर्मों से जुड़े हुए जो हमारे आयोजन होते हैं उनको लेकर के निर्देश जारी किया गया है कि जिसमें भी सार्वजनिक तौर पे भारी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वहाँ नहीं हो पाती है और बहुत बड़ा जन समुदाय के पास एक साथ नज़दीक आने से कोरोना के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इसके लिए इन चीज़ों पर रोक लगाई गई है। इसको लेकर के हमारे सभी आदरणीय धर्मगुरुओं ने भी अपनी अपनी तरफ से वीडियोज़ अपने जारी किए हैं, अपील जारी की है और लोगों को घर पे रह कर के ही इबादत करने के लिए हिदायत दी है। काजी साहब हैं खालिद उस्मानी साहब, उनका खुद का वीडियो आ गया है। उन्होंने खुद भी यही कहा है कि जो सरकार के दिशा निर्देश है उसकी पालना की जाएगी। राजस्थान रा कोटा जिला रा पिता पुत्री कानीसो कोरोना काल में बेजुबान जानवरा री सेवा रखा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सराह्यो है। प्रधानमंत्री सेवानिवृत्त मेजर प्रमिला सिंह ने पत्र लिखकर वणारा पिता श्यामवीर सिंह कानीसू बेजुबान जानवरा और पक्षियां खातर भोजन और पानी रे साथ चिकित्सा री व्यवस्था रे काम री सराहना करी। गौरतलब है कि पीएचडी विभाग सु सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता श्यामवीर सिंह और वणारी पुत्री पिछला काफी साल सु पक्षियां और जानवरा री सेवा शुश्रूषा में जुटिया हुआ है। छोटे थे तो उस समय उन्होंने कोई ऐसा कोई एक पपी वो घर पे लेके आए थे। तो उन्होंने कहा कि पापा जी इसका पता नहीं कहाँ से ये चिल्ला रहा है, रो रहा है। सर्दी के दिन थे तो वो पपी उन्होंने घर पे रख लिया। बस उसके बाद से बस क्योंकि बच्चों का उससे लगाव हो गया और धीरे धीरे करके फिर कहीं पे भी कोई भी घायल पपी मेल फीमेल कोई भी कहीं भी मिलता तो उसकी मदद करते या उसको उठा के यहाँ ले आते। वो धीरे धीरे करके वो जनसंख्या बढ़ती गई और वो जनसंख्या बढ़ते बढ़ते यहीं इसी जगह पे करीब 1.5-2 साल में वो 100 के ऊपर निकल गई। तो मेरी बिटिया मेरी मदद करती रहती है। वो वहाँ तेजपुर में जहाँ रहती है वहाँ भी वो भी ऐसे ही जानवरों की मदद करती है। यहाँ जब आती है तो पूरी तरह से जैसे कोई बड़ा भारी काम आ जाता है, जैसे कुतियों की नसबंदी करानी है या कोई घायल कुत्ता है हॉस्पिटल ले जाना है, तो वो पूरी तरह से जुड़ जाती है उसमें। तो उसने एक बार कहा कि पापा जी ये इस तरह की 1.5-2 साल से कोरोना पीरियड में बहुत भारी दिक्कत है। इन कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा। बंदर जो है अपनी बाग और कॉलोनी अपनी जगह को छोड़ करके कॉलोनी में आने लग गए। इसका कारण ये इनको खाना नहीं मिल रहा। बहुत सारी जो गायें घूमती हैं उनको भी खाना नहीं मिल रहा कोरोना पीरियड में। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस इश्यू को जरूर उठाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई इस पीरियड में आदमियों का तो ध्यान सब रख ही रहे हैं। सरकार बहुत कुछ कर रही है
लेकिन इन ऐसे जानवरों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। इस वजह से उसने वो एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उसने क्या मेरा जिक्र कर दिया, क्योंकि मैं 35-36 साल से ये करता आ रहा हूँ लगातार। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये प्रधानमंत्री जी ने मतलब इतनी मतलब वो लिया, उन्होंने नोटिस किया। ये मुझे लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जितने भी बेसहारा थे वो मैंने इकट्ठे इसी जगह पे कर दिए। कोई घायल हुए, किसी का ऑपरेशन करवाया, कोई किसी का ट्रीटमेंट किया, तो वो सब क्योंकि एक ओपन जगह थी, खुली जगह थी, काफ़ी जगह थी। बांसवाड़ा माए पंचायत समिति मुख्यालय तलवाड़ा माए गणेश परिवार की ओर से स्वर्गीय भगवती शंकर स्मृति माए एक मोक्ष वाहिनी वैन श्री सहस्त्र औदिच्य समाज ने भेंट करेगी। उल्लेखनीय है कि तलवाड़ा माए 15,000 आबादी माथे एक मोक्ष धाम 3 किलोमीटर दूर स्थित है। इन मौके वैन री चाबी सौंपता थका संत रघुवीर दास कया कि धन रो सदुपयोग यो ही है कि वणा रो चोखा कामा माए उपयोग हो। जो भी डीजल अपने उनका लगेगा, डीजल लगेगा वो उनको निःशुल्क प्रदान करेंगे। साथ में जो ड्राइवर उपयोग करेगा उसका 3 साल तक जो भी ड्राइवर का वहन होगा उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में देने का वादा किया है। इस हॉल में आज से 4 माह पूर्व, लगभग 4 माह पूर्व एक घोषणा की थी पिताजी के जब पगड़ी का स्मृति, उस दिन समाज को मोक्ष रथ प्रदान किया जाएगा। आज उस कमिटमेंट को पूरा किया गया है। यह मोक्ष रथ पूरे वैष्णव समाज के सभी समाजों के काम आएगा। अलवर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम कार्रवाई करता थका रेलवे रा सहायक अधिशासी अभियंता रमेश सिंह ने ट्रेप करया है। रमेश सिंह ने 1.5 लाख रुपया की रिश्वत लेता रंगा हाथा गिरफ्तार कर्यो गयो है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रा नेतृत्व में यह कार्रवाई करेगी। रामगढ़ थाना क्षेत्र में कार्रवाई जारी है। जोधपुर रा पाल रोड स्थित सुभाष नगर में काल रात एक मकान में आग लागवा सु 4 लोगा री झुलसबा रे कारण मौत वेगी। मृतका माए वृद्ध दंपति और वणारी 2 बेटियां सम्मिलित हैं। आग लगवा रे कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सको है। पुलिस और एफएसएल री टीम घटनास्थल री जांच में जुटी है। रात लगभग 9:30 बजे जो इतना मिली थी, जिसके बारे में आपको भी जानकारी है कि सुभाष नगर में 129 नंबर मकान में आग लग गई और आग के लगने से पीछे के एक कमरे में, मेनली आग उसी कमरे में लगी थी और उसमें 4 जो शव हैं जो कंकाल से बन चुके हैं, वो ऐसा है कि यहाँ मिले हैं। और आग लगने के कारण के संदर्भ में रात को एफएसएल की टीम भी आ गई थी। सुबह जल्दी इनके विशेषज्ञ भी आ गए। अभी एफएसएल के विशेषज्ञ यहाँ पर हैं और आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में अभी अनुसंधान जारी है, प्रयास किए जा रहे हैं। एन से भी एक विशेषज्ञों की टीम अभी बुलाई है, वो भी यहाँ पहुंचकर कौन से सैंपल वगैरह और उठाने की आवश्यकता है उसके संदर्भ में भी अनुसंधान जारी है। और इस फैमिली की एक जो बेटी है वो चंडीगढ़ रहती है, वो भी ऑलमोस्ट किशनगढ़ अजमेर के पास पहुंच चुके हैं, तो वो भी यहाँ आ रहे हैं। एफएसएल और एन्स के विशेषज्ञों की टीम के यहाँ मूवमेंट के बाद में जो कंकाल और बॉडी जो है इनको एमडीएम की मोर्चरी में शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया आग के लगने के कारणों के संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है। आसपास के लोगों से या सीसीटीवी कैमराज से इस तरह का बाहर का किसी व्यक्ति विशेष का कोई मूवमेंट नहीं है। घटनाक्रम जो भी है, हादसा हो या दूसरी कोई सुसाइडल वाली कोई चीज़ें हैं, वो आगे अनुसंधान से ही पता चल पाएगी। प्रदेश रा न्यारा न्यारा हिस्सा में मानसून री बारिश रो दौर जारी है। पिछला 24 घंटा के दौरान जठे भरतपुर और जयपुर संभागा रा विभिन्न जिला में जोरदार बारिश हुई। वटे आज सुबह से राजधानी जयपुर में रिमझिम बारिश रो सिलसिलो जारी है। इन बीच अलवर, कोटा, झुंझुनू, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिला में अच्छी बारिश से नदियां और तालाबा में पानी री आवक हुई है। अलवर में रिकॉर्ड बारिश होबा सु सड़का माथे पानी रा भराव सु आमजन ने परेशानी भी हुई। अठे 195 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आगामी 2 दिन में प्रदेश रा न्यारा न्यारा हिस्सा में बारिश रो दौर शुरू वेलो। बंसूर अलवर में 127, पिछले 24 घंटों में भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है।
इन संभाग के ज़िलों में कहीं कहीं भारी और 1-2 स्टेशन पे वेरी हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा अलवर ज़िले के बहरोड में 195 mm बारिश दर्ज की गई है। इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 24 घंटों तक उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ ज़िलों में देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, सवाई माधोपुर और आसपास के ज़िलों में कहीं कहीं भारी और 1-2 स्टेशन पे अति भारी बारिश होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के बाद यदि देखें तो 20 से 22 जुलाई के दौरान केवल कुछ एक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, यानी कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। आओ अब बात करा हाँ आपणी और आपाड़ारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कनी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना सु बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब मुख्य समाचार एक बार फेरू। संसद रो मानसून सत्र आज हुई शुरू। नुवा सांसदा ने दिलाएगी शपथ। सरकार गया कोरोना समेत सगला मुद्दा माथे स्थिति स्पष्ट करवा खातर तैयार। हंगामा रे कारण कार्यवाही काल ताईं स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना ने लेर मीडिया ने दियो बयान। सरकार रा बेहतर प्रबंधन रे कारण देश में कोरोना री स्थिति नियंत्रण में। आमजन सु कोविड टीको लगवावा रो कर्यो आह्वान। देश और प्रदेश में कोरोना रा नुवा संक्रमित की संख्या में आई भारी कमी। 97% सु बत्ती रिकवरी। अबार ताई 40 करोड़ 49 लाख सु बत्ती लोगों ने लगाया गया कोविड रो टीको। जोधपुर रा पाल रोड स्थित एक मकान में भीषण आग से वृद्ध दंपति समेत 4 लोगों की मौत। पुलिस और एफएसएल री टीम घटनास्थल री जांच में जुटी। और प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। 632 जिला में भारी बारिश रे चलता नदियां तालाबा में भी पानी री आवक। मौसम विभाग आवाड़ा 24 घंटा में बिजली कड़कवा रे साथे बारिश री दी चेतावनी। दूरदर्शन समाचार में अब वार्ताई अतो ही। धन्यवाद।